यहाँ बहुत सारे लोगों को बहुत मिर्ची लगी मेलोडी पर। एक 60 रुपए की पैकेट से आपका प्रधानमंत्री इतनी बड़ी डिप्लोमेसी कर देता है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग कह रहे हैं जी टॉफी दे दी, चॉकलेट दे दी। कि पीएम साहब ने सोचा कि उसको ये पसंद आएगा। अब मैं उसकी इटालियन भाषा में बोलता हूँ, जिसे ग्राzie मील, इसका मतलब होता है 1000 बार धन्यवाद, आपने ये सोचा मेरे नाम की चीज लाए। ये चीजें बहुत मायने रखती है। 10 सालों से राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया, विश्व गुरु इंडिया, इसका आप गाना गा रहे हैं और इसमें अगर वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, वो आपसे झूठ बोला जा रहा है। उस लेवल पे नहीं रहेगी जो हम चाहते हैं। लेकिन ये कहना सब कुछ बर्बाद हो जाए, बर्बाद होने का मतलब क्या है? प्राणी यहाँ जीते हैं, सब मर जाएंगे। 800 करोड़, क्या बकवास करते हैं ये। भारत की इकोनॉमी डेड है। डिफेंस के बारे में बता दूं आपको, 100 से ज्यादा देश मेरे बने हुए हथियार खरीदते हैं। इसका मतलब भारत की मिलिट्री ताकत ये सब पहचानते हैं। ये बकवास करते हैं जो लोग भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। मार्को रूबियो साहब ऐसे समय में बंगाल पहुंचे हैं जब अभी सत्ता का परिवर्तन हुआ है। 100% ये उनका जो राजदूत है ना संजीव गौर, बड़ी अच्छी बात है। हम आपके ट्रस्टेड पार्टनर हैं, पर आप हमारे ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है। भारत की ताकत है, इसीलिए यहाँ। क्या ये आर्थिक संकट कोरोना से बड़ा है सर? कोरोना से बड़ा संकट हमारे सामने नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ सर, मेरे गोदाम में इतना चावल है, इतना अनाज है कि मैं सारी दुनिया को कई हफ्तों तक खिला सकता। मेरे पास अनाज काफी। तेल की कीमतें थोड़ी बढ़ी है। अर्जेंटीना में जो बारिश ज्यादा हुई है उसके कारण नहीं हुआ, ये हॉर्मुज के बंद होने के कारण हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ऐसे भारत के बेटे दीपक वोरा सर का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक वोरा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत आशीर्वाद देते हैं मुझे और हमारे प्लेटफॉर्म को इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम देते हैं और लोग इतना पसंद करते हैं आपको सुनना हमारे यहाँ। हर बार हमें आपको याद करना पड़ता है, आपको मैं परेशान कर देता हूँ। आप यात्रा पे होते हैं फिर भी जुड़ते हैं हमारे साथ। कोई परेशानी नहीं है। आपका शुक्रिया, आप मुझे मौका देते हैं। मैं इस समय डिब्रूगढ़ में हूँ, असम में। बेहद खूबसूरत शहर है और बेहद खूबसूरत राज्य है असम। और यहाँ पर तो आप जानते हैं, आप सरकार बहुत कदम उठा रही है। बारिश हो रही है धड़ाधड़। दिल्ली में तो नहीं हो रही, गर्मी है। तो मैं कल सूटकेस में लौट रहा हूँ, सूटकेस में थोड़ी सी बारिश लेके आऊंगा दिल्ली के लिए। भेजिए सर, बारिश इधर बहुत जरूरत है लोगों को। अच्छा, अब जो मैं यहाँ देख रहा हूँ ललित जी, मैं शुरू करता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि भाई आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने वाली, आने वाले तूफान तूफान का मतलब होता है तबाह हो जाएंगे। तूफान का मतलब होता है रिसेशन आने वाला है, कि जो जीडीपी है वो कम हो जाएगा देशों का। तो वहां पे बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। ये हुआ था अमेरिका में, हुआ था 1930s में, ग्रेट रिसेशन उसको कहते हैं। मेरा अपना मानना है कि अगर रिसेशन आता भी है पूरी दुनिया में, शुरुआत उसकी अमेरिका से होगी। लेकिन एक चीज याद रखिए कि अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था $32 ट्रिलियन की है, चीन की केवल $20 ट्रिलियन की है, भारत की 5 ट्रिलियन के लगभग है। तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उस समय काफी हैं। हम लोग बहुत हद तक इसको सह लेंगे, क्योंकि अभी जो है भारत के लोग ये जानते हैं कि हमें किसी प्रकार से अगर आपातकालीन स्थिति आती है, हमेशा की तरह हम फिर से जुड़ के एकजुट होके उसका सामना करें। हाँ, ऐसे कुछ ऑपोजिशन वाले हैं, मैं तो यही कहूंगा कि जिनकी बुद्धि थोड़ी सी कमजोर है, जो कहते हैं ओ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। इससे पहले भी ललित सर, आपकी उम्र तो बहुत छोटी है, इसके पहले भी मैंने ऐसी स्थिति देखी है। मैंने 60s में ये स्थिति देखी थी। एक टाइम था, आपको याद होगा, 66-67 में, जब भोजन की बहुत कमी थी, हमें अमेरिका से लेना पड़ा था। फिर हम IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गए थे। हमने अपनी रुपए को डीवैल्यू किया था। बहुत सी दिक्कतें होती थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, एटसेट्रा। लेकिन फिर हम भारतवासी हैं और हमने मिलकर उसका सामना किया और हम जीत गए। एक टाइम ये भी था जब हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थी। अपना सोना 67 टन हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में गिरवी रखा था ताकि हमें $600 मिलियन मिले। ये था ये कहानी है सर, उसी टाइम जब हमें पैसे की जरूरत थी, 60s में, मिड 60s में। फिर उसके बाद ये क्षमा कीजिए, 90s की बात है। ये 91 में जब सोवियत संघ टूटा था, हमारे पास 1 बिलियन में 9 शून्य होते हैं, उससे कम हमारे पास विदेशी मुद्रा थी। और आज तो फिर हम 700 बिलियन के इर्द मंडरा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, हुई हैं, लेकिन हमने इसका सामना किया। सर, हमारे पास तजुर्बा है। अगर कोई कहे कि हमारे पास कभी एक काउंटर है, इसका काउंटर ये है, लोग ये कह रहे हैं कि आप पुरानी बात मत बताइए। बिल्कुल ठीक है। पिछले 10 सालों से राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया, विश्व गुरु इंडिया
और भारत की बढ़ती हुई ताकत, मेक इन इंडिया, इसका आप गाना गा रहे हैं। और इसमें अगर वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, वो आपसे झूठ बोला जा रहा है। इसको आप कैसे अब देखते हैं? क्या अब मतलब मैं एक इतना तूफान तो आ रहा है ना, आर्थिक सम, तूफान, जो वो कह रहे हैं कि आपसे झूठ मैं बोला जा रहा है। मैं वो बहुत ज्ञानी है ना, वो सब कुछ जानते हैं। उनके पास हॉटलाइन है भगवान के लिए, तो भगवान को कहते हैं कि आर्थिक तूफान आ रहा है। मेरे पास हॉटलाइन नहीं है, मैं तो अर्थशास्त्री हूँ, रिग्रेशन एनालिसिस करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है, महंगाई हर जगह बढ़ेगी, उस लेवल पे नहीं रहेगी जो हम चाहते हैं। लेकिन ये कहना सब कुछ बर्बाद हो जाए, बर्बाद होने का मतलब क्या है? ये दुनिया खत्म हो जाएगी सर? 800 करोड़ लोग निवासी हैं इस धरती पर, प्राणी यहाँ जीते हैं, सब मर जाएंगे? 800 करोड़? क्या बकवास करते हैं ये लोग। हम ये निपटेंगे वही जो लोग हमें हैं जिन्होंने निपटना। कहा था कि भारत की इकोनॉमी डेड है। हाँ तो मैं सुन लीजिए, अब डेड है कि नहीं। जहां मैं बैठा हूं आपको निमंत्रण देता हूं ललित साहब, आपको बताता हूं प्रकाश सर, आइएगा ना यहाँ पे। मैं तिनसुकिया से इधर आया हूँ डिब्रूगढ़, रास्ते में देखिए क्या क्या मिलता है सड़कों पर, देखिए लोग क्या धंधा कर रहे हैं। वैसे तो असम कभी भी गरीब नहीं था, वो तरह की गरीबी नहीं थी जो बाकी प्रांतों में देखी जाती थी, बट कम एंड सी आजकल क्या हो रहा है। इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये अपना कृषि का काम करते हैं, यहाँ पर मेहनत करते हैं। हाँ, डीजल की कीमतें अगर बढ़ेंगी तो इनको थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी, लेकिन ये अपना काम करते हैं, सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ सफिशिएंट। असम इज एन अमेजिंग स्टेट। तो ये अगर आके आप देखें, आप समझ, आप पुरानी बात नहीं करता हूं, नई बात आपके साथ में करता हूं। हम लोगों ने कहा है आत्मनिर्भर भारत की, हमने बात की है। किस चीज में आत्मनिर्भर नहीं है? सिर्फ आपका भेजा हम नहीं बदल सकते सर। डिफेंस के बारे में बता दूं आपको, 100 से ज्यादा देश मेरे बने हुए हथियार खरीदते हैं, मालूम है आपको? मोर देन 100 कंट्रीज डिफेंस इक्विपमेंट भारत से लेते हैं। अभी आपके रक्षा मंत्री वियतनाम गए थे, पहले तो फिलीपींस ने ब्रह्मोस लिया था, फिर आके रक्षा मंत्री वियतनाम गए, क्या दे के आए उनको? छोले भटूरे नहीं दे के आए सर, ब्रह्मोस मिसाइल्स उन्होंने खरीदी आपसे। इसका मतलब भारत की मिलिट्री ताकत ये सब पहचानते हैं, ये बकवास करते हैं जो लोग भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। अब आपको पता है कि आज जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज 23 मई है 2026 को, एक हमारा मेहमान आया हुआ है, वो शायद अमेरिका से आया है, उसका नाम मैं भी याद करने की कोशिश करता हूं। उसका नाम है मार्को रूबियो। अब मार्को रूबियो पहले कोलकाता क्यों गया, उसके बाद विल कंटिन्यू विद दिस कॉन्वर्सेशन। वो इसलिए गया है कि सबसे पहले कहाँ गया था? मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मदर टेरेसा की संस्था में, जहां पर हमने उन लोगों का वो फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट भी उनके ऊपर थोप दिया है कि आप लोग अपने रिटर्न्स नहीं फाइल करते थे। वो क्रिश्चियन संस्था है। और पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया में इस्लामिक कैंपों पर हमले किए थे, बोला कि तुम क्रिश्चियनों को ठोक रहे हो, मैं तुमको ठोक लूंगा। वो बताना चाहता है कि अमेरिका क्रिश्चियन सोसाइटी है, क्रिश्चियन कंपनी है, और जिस तरह इस्लामिक देश कहते हैं कि जहां पर इस्लाम खतरे में होगा हम पहुंच जाएंगे, तो मैं भी जहां क्रिश्चियनिटी खतरे में होगी मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो ये कहानी है सर, जो मार्को रूबियो साहब पहले वहां गए। आपने देखा होगा टीवी पर कि कितनी सारी इमेजेस आई थी, ये औरतें जो सफेद रंग की साड़ी पहनती हैं ब्लू बॉर्डर के साथ, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। उनके अगेंस्ट मुझे कुछ नहीं है, लेकिन वो गया था बताने के लिए। एक चीज मुझे बताइए, मार्को रूबियो साहब ऐसे समय में बंगाल पहुंचे हैं जब अभी अभी सत्ता का परिवर्तन हुआ है। 100%। क्या इसमें भी 100%। कुछ मैसेज है? नहीं डोनाल्ड ट्रंप उसका बंगाल एक, जीतने पर मोदी जी को बधाई देते हैं। नहीं सर, वो देखने के, अगर उनका एक कॉन्सुल जनरल होता है, हमारे हर जगह डिप्लोमेट्स होते हैं, हमारे भी हैं अमेरिका में, तो जब भी कोई व्यक्ति आता है, शिकागो में जाएगा, न्यूयॉर्क में, पूछता भाई यहाँ के क्या हालात है, तो उसने अपने कॉन्सुल जनरल से पूछा होगा भी क्या हुआ यहाँ पर, उसने ब्रीफिंग कर दी होगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी नॉर्मल सी रूटीन है। बट मेन चीज जो पहले वो गया था मदर टेरेसा के, और कोई काम नहीं था उसका कोलकाता में, वहां पे वो गया, उनसे मिला, फिर जहाज में बैठ के वापस आ गए। चलिए बड़ी अच्छी बात है, आपने संदेश दे दिया अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को कि मैं मार्को रूबियो, मैं ईसा मसीह का सिपाही हूं, और मैं यहाँ आया हूं कहने के लिए भाई आप लोगों ने जो पैसा वैसा इनको विदेशों से आता था बंद कर दिया, उसको फिर से शुरू कर दिया। हम माने ना माने वो हम पर मुनासिब है। एक चीज आपको और बताता सर, आपने इसका जिक्र किया इसकी विजिट का, अभी सुबह से कितने चैनल्स पर मैं आया हूँ, और फिर मैंने अपने अमेरिकन दोस्त से बात की, मैंने कहा आपको पता है मार्को रूबियो आया हुआ? कहता अच्छा वहां क्या कर रहा है, हमें तो पता ही नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं बताता, एक गांव का भी टीवी चैनल उसको परवाह नहीं है कि मार्को रूबियो कहाँ गया। उनके उनके दूसरे है सर, इस समय सारा उनका फोकस है ईरान के ऊपर, उनका सारा फोकस है क्या होने वाला क्यूबा के ऊपर है, अमेरिका में जो इस समय इन्फ्लेशन चल रही है उसके ऊपर है। अब मैं बताता हूं सर कि क्या होने वाला है, आप सुन लीजिए। आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से इसी समय जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं वो मिलने गए हैं,
और उनका जो राजदूत है बड़ी बड़ी बातें करता है, ओ हमारी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप है, ये है वो है। मैं कोई ज्यादा शब्द नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर मैं स्ट्रीट लैंग्वेज यूज करता तो मैं कहता घंटा पार्टनरशिप है हमारी, कुछ खास नहीं होने वाला है। देखिए सर, मेरी बात आप सुन लीजिएगा बड़े ध्यान से। वो कहता है इंडिया इज आवर ट्रस्टेड पार्टनर। ये उनका जो राजदूत है ना सर्जियो गौर, वो तो उसका काम है कहना, सर बड़ी अच्छी बात है हम आपके ट्रस्टेड पार्टनर हैं, पर आप हमारे ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है। हमने आपसे वो इंजन मांगे थे फाइटर प्लेन के, पैसे भी हमने दे दिए और आप डिले करते जा रहे हैं। इसलिए हम बहुत ट्रस्टेड पार्टनर हैं आपके। हाँ, चीजें हैं जो हमको चाहिए, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, ये सब हम बनाने की कोशिश करें, आप हमारी मदद करिए। जब डोनाल्ड ट्रंप चीन गया था तो आधी तो इंडस्ट्री बिठा के अमेरिका की अपने साथ जहाज में ले गया था। उसने जाके चीन में बोला कि ये जो 17 लोग मेरे साथ बैठे हैं, इनका टर्नओवर चीन के जीडीपी से ज्यादा है। वो सारे बड़े बड़े खिलाड़ियों को यहाँ कितने को लाया सर? शायद एक कांग्रेस वाला उसके साथ आया और कोई नहीं लाया। तो ये कहने का मेरा मतलब है सर कि इसको तुलना मत करिए, मत करिए। आज गेम चेंजर हो गया, क्या गेम चेंजर? अब क्रिकेट क्या हॉकी बन गया, फुटबॉल क्या वॉलीबॉल बन गया, गेम चेंजर। एरंट नॉनसेंस, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं जिनका ये मतलब नहीं जानते। मैं इतना कहूंगा सर कि ये आया है यहाँ पर, सही बात है, अच्छी चीज है, तेल इसका नंबर 1 है। और फिर हाल ही में वो ईंटों वाली संस्था की मीटिंग हुई थी ना, उनके विदेश मंत्री आए थे, वो कौन सा है वो, ब्रिक्स। तो वो लोग सब जो आए थे यहाँ पर मीटिंग की थी, तो ये पूछने आया कि भाई क्या बात हुई। सारे आप लोगों ने कितना टेलीविजन चैनल ने कवर किया था कि वो बागची, क्या इसका जो भी नाम है सर, बागची नहीं, अरागची, वो मिला था प्राइम मिनिस्टर से, जयशंकर, हाँ वो भी मिला, अब्बास अरागची। और फिर वो सर्गेई लावरोव रूस के भी मिले थे, उन दोनों ने कहा था कि भारत कोई रोल प्ले कर सकता है वहां पर। जबकि आज की तारीख में इसी समय जब हम बात कर रहे हैं, वो जो खेती मार्शल है जिहादिस्तान का, वो ईरान में बैठा हुआ है, कोई सुनता तो है नहीं। पहले ईरान कहता है आप पे भरोसा नहीं है, फिर वो वहां भाग जाता है, अपने गृह मंत्री को भेजता है, 6 दिन वो बैठा रहा तेहरान में, और जितने मुल्ला मिलते थे सड़क पे सबके पैर पड़ जाता था, भाई मेरे फील्ड मार्शल को, खेती मार्शल को बुला लो, नहीं तो वो मुझे इतने जूते मारेगा मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। तो उन्होंने कहा चल तेरे पे तरस खा के बुला, होना वोना कुछ नहीं। फिर वो पहली बात तो करेगा ब्रिक्स में क्या हुआ था, फिर वो पूछेगा कि भाई ये जो क्वाड है हमारा, जिसको हम क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहते हैं, उसके बारे में हमारी जानकारी देगा कि उसकी मीटिंग भी कर रहा है 2-3 दिनों में। और क्वाड में अमेरिका की सिचुएशन जो है वो कुछ अजीब सी है सर। क्वाड की स्थापना हुई थी, मैं बता देता हूँ, लोग भूल जाते हैं, 204 में सुनामी आई थी, याद है आपको सर? बहुत जगह सुनामी आई थी, बहुत नुकसान हुआ। तो 4 देशों की नेवीज, सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर भारत था। कुछ ही दिनों में हमने कितने अपने लोग इकट्ठे कर दिए। श्रीलंका में बहुत नुकसान हुआ था, इंडोनेशिया में बहुत नुकसान हुआ था, हमारी नेवी वहां पहुंच गई थी। हमने 25-30 पानी के जहाज मोबिलाइज किए थे, 24 घंटे के अंदर हमारे 5000 सेलर्स वहां पहुंच गए थे। अब ऑस्ट्रेलिया भी कोशिश कर रहा था, जापान भी कोशिश कर रहा था। हमने कहा यार देखो, मैं म्यांमार गया हूं पीने का पानी लेके, तू भी पीने का पानी लाया, वो भी पीने का पानी लाया, तो आपस में बैठ के, फिर मैं तो इन्वॉल्व था उसमें, हमने बातचीत की कि भैया देख, मैं पीने का पानी ले जा रहा हूँ, तू भोजन ला, तू कंबल ला, तू टेंट ला, तू ये ला। तो वो कोऑर्डिनेशन हमारे विदेश मंत्रालयों में हुआ, हमारे फॉरेन विदेश सचिव से। फिर अमेरिका कहता है यार मैं क्यों पीछे हटूं, मैं भी आता हूं। तो फिर वो क्वाड की स्थापना हुई, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। सिक्योरिटी तो केवल एक हिस्सा था, मेन था ह्यूमैनिटेरियन हिस्सा, कि भाई जितनी मदद कर सकते हो करो। लेकिन चीन फुदकने लगा, और उस समय भी हम परेशान थे। चीन की नेवी कहां थी सर जब ये सुनामी हुआ? कहीं नहीं। अरे वो 7 फुट ऊंचे नहीं है चीनी, 9 फुट ऊंचे नहीं है, वो कमजोर है, नपुंसक है, वो दुकानदार है, वो सिर्फ पैसे के लिए हर चीज करते हैं। तो हम लोगों ने किया, चीन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया डर गया, जापान डर गया, ऑस्ट्रेलिया डर गया कि भाई अगर चीन नाराज हो गया तो फिर बड़ी बुरी हालत हो जाएगी हमारी। तो ऑस्ट्रेलिया ठंडा पड़ गया, जापान भी बहुत हद तक ठंडा, हम नहीं ठंडे पड़े। अमेरिका ने कहा यार छोड़ो, कौन इसके चीन के साथ, कौन इस गुंडे के साथ पंगा ले। लेकिन उसके बाद देखा कि चीन फुदकने लगा साउथ चाइना सी में, क्वाड फिर से चालू हो गया। अब क्वाड का क्या है सर, आप माने ना माने, क्वाड का जो इंटीरियर है वो सिक्योरिटी, उसके इर्द गिर्द डेवलपमेंट है, क्रिटिकल मिनरल्स, वैक्सीन, ये वो सारी चीजें, लेकिन उसका हार्ड कोर एक्सोस्केलेटन जो हम कहते हैं वो सिक्योरिटी है। तो क्वाड की भी बात वो करेगा। एनर्जी सिक्योरिटी, वेनेजुएला को उसने हड़प कर लिया है। अब वो वेनेजुएला का जो तेल है हम खरीदेंगे। अभी अलग बात है कि अमेरिकन कंपनी दे रही है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी दे। वहां पे चाहे चंद्रमा से कोई कंपनी आके तेल लेकर, मुझे तो तेल चाहिए, और अगर वो मुझे सस्ते दाम पे दे रहा है अच्छा मैं खरीदूंगा। मैं तो मंगल ग्रह से भी तेल लूंगा अगर मुझे सस्ते दाम में मिले। और बाय द वे, आपको तो पता ही है, मैं बता देता हूँ कि वेनेजुएला की जो राष्ट्रपति है, जो उनको मिला हुआ 1-2 बार, उनका नाम है डेल्सी रॉड्रिगेज, एक्टिंग राष्ट्रपति है। पहले वो
डेप्यूटी प्रेसिडेंट होती थी, वाइस प्रेसिडेंट, वो दिल्ली आ रहे हैं 4-5 दिनों में। तो ऊर्जा की बात भी होगी, एनर्जी सिक्योरिटी हमारे बहुत जरूरी है। फिर सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगी, वो सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह की बात होगी, ये सारी चीजें हैं। फिर क्योंकि आतंक की बात जरूर होगी, एनर्जी की सिक्योरिटी, और फिर टैरिफ्स। अब सर आप लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का बहुत दोस्त है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो बहुत दोस्ती चाहता है, लेकिन फिर वो गाली गलौज पे भी उतर आता है। दोस्त तो तो वो फिर थोड़ा आपको भी अनप्रेडिक्टेबल, कहते हैं कि दीपक सर बहुत अच्छे दोस्त हैं ट्रम्प के। देख लो। और अभी ट्रम्प साहब ने ट्वीट कर दिया कि दीपक वोरा बहुत बदमाश है, तब देखिए मैं कितना अच्छा दोस्त उसका बन गया हूं। क्या भरोसा है इस आदमी का। सो सर ये चीजें हैं, क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह, ये डेटा सेंटर्स की हम बातचीत करेंगे। लोग कहते हैं कि ये गेम चेंजर है, क्या गेम चेंजर है सर? क्या क्रिकेट फुटबॉल बन गया आज सुबह, या हॉकी वॉलीबॉल बन गई आज सुबह? क्या गेम चेंजर? नो गेम चेंजर। सिर्फ ये वही है कि ये बताने के लिए, सर देखिए डोनाल्ड ट्रम्प और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग होगी G7 में जुलाई में फ्रांस में, और फिर ब्रिक्स का समिट होगा सितंबर में। क्या ये रूबियो उसी की फील्डिंग सेट करने आया उस थैंक मीटिंग यू की? वेरी मच, आप मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं 100% कि भाई आपके क्या आइडियाज हैं, क्या प्रायोरिटीज हैं। तो मैं जाके डोनाल्ड को बोलता हूं कि भाई ये उनकी प्रायोरिटीज हैं, तो तू इसका ध्यान रख। तो सर ये बेसिक चीजें हैं, इसके ऊपर ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो सारे चैनल्स कवर करते हैं, अमेरिका में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो वहां गया हुआ है नहीं गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनका अच्छा, नेशनल रूबियो सिक्योरिटी की यात्रा पे लोग इतना ये कर रहे हैं कि मतलब गेम चेंजर है। हाँ गेम चेंजर। मैं सुन रहा हूँ ना टीवी चैनल पे, हमारे मिलिट्री वाले वो हमारे को ये दे देगा, फिर हम यहाँ से जाएंगे, फिर चीन के साथ वहां से जाएंगे, फिर ऊपर से जाएंगे, फिर नीचे से जाएंगे, अंदर से जाएंगे, बाहर से जाएंगे। व्हाट एरेंट नॉनसेंस। वो आया है, वो धंधे वाला है, उसका बॉस धंधे वाला है, पूछा भाई मेरे सब कुछ दूंगा, पैसे दो। अरे वो और इधर एयरक्राफ्ट वाले भी इंजन के। जानते हैं कि वो धंधे वाला है, तो धंधे वाले से धंधे के हिसाब से ही बात होगी। तो सर वो उसने तो कहा था मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर। अब मैं देख आपको बता देता हूं कि अगर तू अपने आप को बैरन ऑफ बिजनेस समझता है ना, इसको मैकडोनल्ड, मैं बैरन ऑफ बिजनेस हूं, तो नरेंद्र मोदी दीपक सर, नवाब अपने को, मैं कंप्लीट करूं। मैं नरेंद्र मोदी नहीं सर एक मिनट, नरेंद्र मोदी नवाब ऑफ नेगोशिएशन है। अरे तू कि गुजराती से पंगा ले रहा, वो तेरे को एक सिखाएगा चीज हम लोगों से नेगोशिएशन मिस क्या हो होता गई, है। मैं उस पे आपका कमेंट चाह रहा था। जी। यहाँ बहुत सारे लोगों को बहुत मिर्ची लगी मेलोडी पर। एक 1 रुपए का टॉफी है वो, 1 रुपए का। हाँ वो जो पैकेट उन्होंने दिया वो मेरे ख्याल से 50-60 रुपए का पैकेट है वो। हाँ एक 60 रुपए की पैकेट से आपका प्रधानमंत्री इतनी बड़ी डिप्लोमेसी कर देता है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग कह रहे हैं जी टॉफी दे दी, चॉकलेट दे दी। मुझे अगर दीपक सर से मिलना है तो मुझे सोचना पड़ता है कि दीपक सर के लिए क्या तोहफा लूं, क्या नहीं लूं। दीपक सर जज तो नहीं करेंगे, लेकिन उसने ये बताया है कि जहां संबंध हो, जहां आपसे रिश्ते अच्छे हो, वहां पैसा कोई मायने नहीं रखता है। साधारण सी चीज भी उसके बहुत मायने। और फिर सोचा है उसने, सोच तो देखिए। मैं आपको एक अपने जिंदगी से एक किस्सा बताता हूँ। मैं किसी देश में पहले तो ये मेलोडी वाला किस्सा समझाइए और इसका क्या मतलब है, क्या इम्पैक्ट है। आपने वर्ल्ड लेवल पर भारत के एक प्रोडक्ट को फ्री में प्रमोट कर दिया। मैं आपको बताता हूँ सर, मैं किसी देश में आपका राजदूत था, तो वहां पर एक कंपनी आए थे, अपने बिजली के प्रोडक्ट्स बेचना चाहती। राजदूत के पास आए दूतावास में, सर थोड़ी हमारी इससे मुलाकात कर। उससे मैंने कहा आपकी कंपनी का नाम क्या है? तो मेरे लिए एक छोटा सा टेबल लैंप लाए, देखा था हमारी कंपनी का नाम दीपक है। तो मैंने कहा दीपक तो मेरा नाम है। अरे मजा आ गया, अब तो हम तुम्हारी कंपनी को प्रमोट करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें, यू नो, इट मेक्स एन इम्पैक्ट। ये क्या है, मेलोडी को उसने चॉकलेट दी है। कीमत में कीमत इज नॉट इम्पोर्टेंट, सोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि पीएम साहब ने सोचा कि उसको ये पसंद आएगा। अब मैं उसकी इटालियन भाषा में बोलता हूँ, उसका लिप मूवमेंट समझ अच्छी से, ग्राzie mille, इसका मतलब होता है 1000 बार धन्यवाद, आपने ये सोचा मेरे नाम की चीज लाए। ये चीजें बहुत मायने रखती है। अगर भारत में कोई प्रोडक्ट है जिसका नाम ट्रंप है, चाहे वो 100 रुपए की हो, और कोई प्रेसिडेंट ट्रंप को जाके सर ट्रंप साहब देखिए आपकी कंपनी है भारत में, आपके नाम से वो बनाते हैं, वो तो भागना करना शुरू कर देगा ना। इसके बहुत मायने होते हैं सर। सो ये चीज मैं बताना चाहता हूँ। जो लोग कहते 100 रुपए की, अरे वो चीज वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम उसको करोड़ लोगे, 10 करोड़ की भी दो, वो नहीं खुश होगी। ये छोटी सी चीज लेके कि इस आदमी ने सोचा इतना, और उन दोनों के संबंध, आपसी संबंध, द्विपक्षीय संबंध भारत और इटली के बहुत बेहतरीन है। आप जानते हैं मैं क्या आपको बता रहा हूं सर, मुझसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है हम इन चीजों में। तो इतना ही कहूंगा सर
कि जो हम लोग इस समय देख रहे हैं, सर्जियो आया है यहाँ पर, ये उनका राजदूत सर्जियो गोर, जो भी वो कहता है, रूबियो आया है, वो बिल्कुल सही कहा कि वो सेटिंग करेगा। भाई देख लीजिए, मैं भी तो ये करता हूँ। जब कि मैं विदेश में कहीं होता था तो कोई वहां पे बड़ा नेता आए दूसरे देश में, फिर मैं उनके विदेश मंत्रालय में, भाई क्या बोल गया, उसने इसके बारे में क्या बोला, मेरे बारे में क्या बोला, उसके बारे हम लोग जानते हैं। हमारा काम होता है और हमारा प्रोटोकॉल होता है डिप्लोमेसी में कि हम एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। हाँ, ये नहीं शेयर करेंगे उसने बोला कि मैं तेरे को न्यूक्लियर बॉम्ब दे रहा हूँ, लेकिन जो क्या कहते हैं, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल एरियाज हम बता देते हैं। भाई देखिए, वो अमेरिका का डिफेंस सेक्रेटरी आया था, जब मान लीजिए कि मैं आर्मीनिया में, हाँ वो कह गया था कि भाई अच्छे संबंध है, हमने कुछ हथियार मांगे, उसने ये, उसे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो मुझे जानकारी चाहिए वो दे देते हैं। हम लोग आपस में अक्सर ये करते हैं, हम छुपाते कुछ नहीं है, ये हमारा प्रोटोकॉल होता है डिप्लोमेसी में। तो अब ये जो आया है, बहुत से लोग देख लीजिए, जितने राजदूत यहाँ बैठे हैं ना विदेशों के, वो सब दौड़े जाएंगे, उनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उसके बाद सब विदेश मंत्रालय जाएंगे, हमारे विदेश सचिव से मिलेंगे, भाई वो क्या बोला, क्या बात हुई, क्या हुई, कि वो अपनी सरकार को बताना चाहे। सर, चाहे आप अमेरिका से मोहब्बत करें चाहे नफरत करें, आज दुनिया में अगर कोई देश है जिसकी सबसे बड़ी शक्ति है, वो अमेरिका है, मान जाइए सर। ये इसीलिए बस मैं कहता हूँ सर, दीपक सर ये यही मैं सच इसीलिए बोलते हैं, लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं, आप इतना सच पढ़ने क्यों दो, बोलते हैं? मैं क्या करूं, झूठ बोलना मेरी फितरत नहीं है, पठान का बेटा हूं सर। झूठ बोलना सीखा नहीं है बचपन से। देखिए साहब, आप मुझे बताइए, ललित सर, आप तो इतने महान जर्नलिस्ट हैं, मुझे एक चीज बताइए, कल दीपक सर अमेरिका आप ये कहता सब है, मत बोला करिए, प्लीज मत अच्छा बोला नहीं, करिए मेरे को। अच्छा नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। अब एक चीज बताता हूँ सर, आपके पड़ोसी हैं, जब अभी बैठे हुए जो प्रोग्राम कर रहे हैं, सबको पूछ लीजिए एक सवाल, अमेरिका ने तय कर दिया है कि कल से वीजा किसी को नहीं चाहिए, जो अमेरिका आना चाहे आ सकता है। चीन ने भी वो कह दिया। कितने चीन जाएंगे, कितने अमेरिका जाएंगे सर, आपके पड़ोसी जो आपके साथ सहयोगी है, पूछ लीजिए। हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दर्शकों, जो दीपक सर पूछ रहे हैं, ये लॉजिकल सवाल है। कि जो लोग अगर यहाँ चाइना ज्ञान कहता देते है हैं कि कोई, उनके मैं ज्ञान पर जो आपको, दीपक सर का सवाल है। देखिए सर वो क्या कहता हाँ है, सर। अमेरिका में वो ग्रीन कार्ड चलता है ना, तो ग्रीन उसका रंग हाँ इसीलिए है कि वहां पे डॉलर का रंग भी ग्रीन है। तो अमेरिका कहता है जो आना चाहे मैं उसको ग्रीन कार्ड दूंगा। चाइना कहता है मेरा लाल रंग है, मैं रेड कार्ड दूंगा। कितने लोग चाइना जाएंगे वहां बसने के लिए? सोचिए इसके बारे में, क्यों जाना चाहेंगे हम अमेरिका? भारत में तो हम खुश हैं, लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति आए हमें जाने का मौका मिले, सर वो टिंग टोंग पिंग पोंग, वो कौन है चीन वाला टिंगलिंग, उसकी बेटी कहां पढ़ रही है सर? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। मैं डोनाल्ड क्यों? ट्रंप के देश में। क्यों उसके पास अमेरिका में, चीन में यूनिवर्सिटीज नहीं है? ये बकवास करते हैं। इनको मौका लगे तो आधी चीन, 90% चीन की जनसंख्या अमेरिका भाग जाएगी, लेकिन कोई चीन पे भरोसा नहीं करता, कोई उसको आने नहीं देगा, हम पे भरोसा करता। तो एक चीज ये मैं बताना चाहता था कि रूबियो साहब का आप समझ गए हैं, कोई विजिट है, विदेश मंत्री है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का विदेश मंत्री है, हम उसका सम्मान करते हैं, उसकी पहली विजिट है। सर आइएगा, छोले खाइए, भटूरे खाइए, जो खाना है खाइएगा। बाकी आपकी क्षमता मुझे चोट पहुंचाने की बहुत है, लेकिन इतना याद रखिए कि मेरी भी कुछ क्षमता है, मैं भी आपके अगेंस्ट जा सकता हूं, नहीं जाऊंगा, वो अलग बात है। और मैं रूस का तेल खरीद रहा हूं क्योंकि मेरे हक में है। आप कल मुझे $5 बैरल में दीजिए, मैं तो सारा तेल खरीद लूंगा जितना आपके पास है। यूएई में गया था, उनकी जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं यूएई की, वो भारत में रख रहे हैं। अब ये सुनकर जिहादिस्तान ने भी कहा सारे अरब देशों को, अरे मेरे मुस्लिम भाई, तुम पाकिस्तान में रखो अपना तेल। उन्होंने कहा तू कौन होता है हमसे कहने वाला कि वहां रख, तेरे पे भरोसा कौन करता है? कल तो हमने तेल वहां रखा और कहा वापस कर, तू बोलेगा जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, कहां से मैं चीन से पूछ के आता हूं। तो ये चीजें हैं सर, भरोसा। अमेरिका, हम लोग वो कहते हैं ना कि अमेरिका हम पे भरोसा करता है, उनका राजदूत कहता है, क्या मैं अमेरिका पे भरोसा करता हूं? एक ही चीज कहूंगा उसके बारे में सर, कि एक रूसी में कहावत है जो मैंने सुनी थी जब मैं वहां पे पोस्टेड था, रशियन में बताता हूं उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है दोवराय नो प्रोवराय, रूसी में उसका मतलब होता है भरोसा जरूर करिए पर वेरीफाई करिए। भरोसा अंधा मत, अंधविश्वास मत करिए, लेकिन आंखें खोल के, कान खोल के, क्या ये सही कह रहा है, नहीं कह रहा। द्रोवराय नो प्रोवराय, ये रशियन एक एक्सप्रेशन है। तो ये चीजें हैं सर, जो उसको अगर आप लोग समझ सकें, भारत की ताकत है, इसीलिए यहाँ आया, कोई आने की उसको जरूरत नहीं। अभी देखिए मैकडोनाल्ड ट्रंप चाइना गया था कि नहीं? पूरा जहाज भर के ले गया था अपने साथ, और जिन लोगों की टर्नओवर चाइना की जीडीपी से ज्यादा थी, जो बैठे हुए थे 17 महारथी उसके साथ, लेकिन मिला क्या उसको? कुछ नहीं, ठहगा। चीन नहीं देगा, ना ये उससे लेगा। वो थोड़ा है कि उसने बोइंग के जहाज खरीद लिए, ये खरीद लिया, वो मुझसे भी खरीदेगा। आजकल उसने ग्रीन कार्ड पे और सख्ती कर रहा है, लेकिन भारतीयों पे नहीं करेगा सर। उसको मेरी जवानी चाहिए, सारी दुनिया को चाहिए।
34 करोड़ की आबादी है अमेरिका की, 34 करोड़ मेरे पास विद्यार्थी हैं। ही वॉन्ट्स द दीपक सर, ब्रेन घूम पावर ऑफ के इंडिया। मतलब चल फिर के हम लोग उसी सवाल पर आते हैं। यहाँ पूछा ये गया कि भारत में आर्थिक आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, नहीं और नहीं, प्रधानमंत्री जो हैं इटली की प्रधानमंत्री को जो है टॉफी खिला करके हंस रहे हैं। मुझे एक तो चीज, सर एक तो ये बताइए, ये टॉफी खिलाने से अर्थव्यवस्था का क्या लेना देना है? दूसरा, कि क्या ये जो आर्थिक तूफान जिसकी बात कही जा रही है, जो दर्शक भी समझ रहे हैं, दुनिया भर में है, हर कोई इससे परेशान है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है, हर देश किसी न किसी को कुछ देता है, कुछ ना कुछ उनसे लेता है। हम भी दुनिया से तेल लेते हैं तो दुनिया को हम बहुत कुछ दे भी रहे हैं, अब मैं लेकिन अब वो आपको एक सप्लाई चीज, चेन डिस्टर्ब हुआ है। मैं आपको ये बता सब देता हूं सर। नॉर्मलाइज होने में कितना समय जाएगा, और क्या ये ये तो आर्थिक संकट कोरोना से बड़ा है सर? कोरोना से नहीं नहीं बड़ा नहीं संकट नहीं हमारे नहीं सामने? नहीं, लोग जी। बहुत इसके बारे में बात करते हैं, मैं समझा देता हूँ सर। पहली चीज ये है कि वो अगर चॉकलेट लेके मेलेडी चॉकलेट उसको दी है, तो जितने इटली के लोग हैं जो मेलेडी को पसंद करते हैं, जॉर्जिया मेलोनी को, तो सब लोग आप इंपोर्ट करेंगे मेलेडी चॉकलेट, तो हमारा तो फायदा होगा ना सर। खोजेंगे कि ये कहाँ का प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है भाई, कहाँ से? बिल्कुल। तो वो तो इंपोर्ट करेंगे, हमें फायदा होगा, हमें डॉलर मिलेंगे, या वहां की करेंसी यूरो आजकल यूज करते हैं। सर मैं एक चीज आपको बताता हूँ, जो आपातकालीन स्थिति है, ये मैंने देखा है सर। 1974 में मैंने विदेश सेवा में 73 में प्रयोग किया था। हमने एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था, याद है आपको? नहीं याद होगा, पढ़िएगा। पहला हमारा बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, पहली बार हाँ, हमने किया था। स्माइलिंग बुद्धा। मिसेज इंदिरा गांधी, हाँ इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। हमने बॉम्ब क्यों नहीं बनाया? हमने फिर बड़े समर सॉल्ट किए, ये तो पीसफुल एक्सपेरिमेंट है, और हम ये चेक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं। अमेरिका और कनाडा बहुत नाराज हो गए। कनाडा कहता है कि जो मैंने आपको पीसफुल यूजेस के लिए सीरियस रिएक्टर दिया है प्लूटोनियम का, आपने उसका ईंधन जो है उसका प्रयोग किया है ये बॉम्ब बनाने के लिए। लेकिन हम डर गए थे सर, हमारी आर्थिक व्यवस्था इतनी तगड़ी नहीं थी। याद है बांग्लादेश से 71 में जंग हुआ था, हम बुरी तरह से फंसे हुए थे सर। 1 करोड़ ईस्ट पाकिस्तानी त्रिपुरा और असम में घुसे हुए थे, उन सब का बोझा हम पे बहुत था। तो हमारी आर्थिक व्यवस्था उतनी ताकत नहीं थी हमारे पास। तो हमने फिर कहा कि अच्छा बॉम्ब नहीं बनाएंगे। बाकी लोग बड़े नाराज हो गए थे। अब ये होता है सर, उस समय भी हमारे स्थिति खराब थी। 91 में मैंने बताया कि मेरे पास $1 बिलियन से कम थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था बड़ी कमजोर थी उस समय। आज मेरे पास वो ताकत है सर। जहां तक कृषि का सवाल है, मैं आपको बता रहा हूं सर, मेरे गोदाम में इतना चावल है, इतना अनाज है कि मैं सारी दुनिया को कई हफ्तों तक खिला सकता हूँ। मेरे पास अनाज काफी है, 80 करोड़ भारतवासियों को मैं दे रहा हूँ। वेरी गुड। तेल की कीमतें थोड़ी बढ़ी है, बढ़ने दो, अब बढ़ती हैं तो बढ़ने दो, हर जगह बढ़ रही है। मैंने उतनी नहीं बढ़ाई जब बाकी देशों में, बढ़ानी पड़ेंगी तो बढ़ाएंगे, क्योंकि सर तेल के बिना तो मैं जी सकता हूँ। पीएम साहब ने कहा है कि कार पूलिंग करो, मैं करता हूँ। उन्होंने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय विजिट्स को कम करो, हम कर रहे हैं सर, मैं करता हूं। मैं आपको बता देता हूं, अंतरराष्ट्रीय विजिट्स मैं भी कम कर नहीं जा रहा। मुझे जाना था, हमारे बच्चे विदेश में है, मैं नहीं जाऊंगा इस साल मिलने के लिए, कि आपातकालीन स्थिति है। हर भारतवासी अगर अपना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है सर, बूंद बूंद करके सागर बनता है। अब डिफिकल्टी क्या आने वाली है, हम सब ने देख लिया है किस तरह से ईरान ने बंद कर दिया सप्लाई चेन। सिर्फ उसके कारण हुआ है, हॉर्मुज के कारण। ये भूटान में या नाइजीरिया में जो भूकंप आया उसके कारण नहीं हुआ, या अर्जेंटीना में जो बारिश ज्यादा हुई है उसके कारण नहीं हुआ, ये हॉर्मुज के बंद होने के कारण हुआ है। और फिर अभी देख लीजिएगा सर, हर चीज का हम कहते हैं एक, इसको हम कहते हैं दी लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो तो हो जाएगा, लेकिन परिणाम कुछ और भी हो सकता है। इसके बारे में अब मैं देख रहा हूं, जो मेरे दोस्त बता रहे हैं, यूएई अब एक नई पाइपलाइन बना रहा है, और उसको अलग कर दो, कोई और दूसरा देश वहां से ला रहा है, कोई तीसरा देश वहां से ला रहा है। ईरान समझ जाएगा कि गलती कर बैठा है। ये जो दुनिया को सताया है, इसका ईरान को कोई फायदा नहीं होगा, ये मेरा मानना है। नहीं, इतना ही कहना चाहता हूं सर कि जो भरोसा करिए, करोड़ों लोग जो आपका प्रोग्राम, मैं डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत इसलिए करता हूं कि उसके लिए, आई मे नॉट लव हिम, इज्जत करता हूं। वो कहता है अमेरिका मेरे लिए सब कुछ है। भारत का प्रधानमंत्री, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, मोहब्बत करता हूं, वो कहते हैं भारत मेरे लिए सब कुछ है, भरोसा करिए। 4.5 घंटे की मीटिंग करते हैं, इतनी देर हमें घूम के आते हैं, क्यों? वो मीटिंग ही देख रहे हैं कि आगे चल के क्या करना है, कि चीन तो फुदकेगा, क्या हम चीन के साथ दोस्ती कर सकते हैं? बहुत कोशिश की है। चीन हमसे दोस्ती करना चाहता है? बिल्कुल नहीं। वो बराबर के, हमें बराबर का देश नहीं मानता। वो कहता है मैं दुनिया का चौधरी, आप मेरे नौकर। मैंने कहा यार तू छोले खा अमृतसर के, भारत किसी के सामने नहीं झुकता, अमेरिका के सामने नहीं झुका, तू होता कौन है पिंग पोंग? जब भी हमने बात करने की कोशिश की, डोकलाम में कर दिया, हमने कहा दोस्ती करो, फिर उसने दौलत बेग ओल्डी कर दिया, फिर हमने दोस्ती की, फिर गालवान कर दिया, अब हमने कहा पीछे हट जा।
अब वो पीछे पड़ा हुआ है, नॉर्मल करो नॉर्मल करो। ड्राइवर देखते हैं ना, पहले आप बताओ, आप हमें भरोसा दिलाओ कि आप भरोसे लायक हैं, वो हमें। सो ललित सर, लेट मी कंक्लूड बाय सेइंग, जो लोग बड़े नाराज हैं, ये कहते हैं वो कहते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, दुनिया कोलैप्स नहीं करेगी, भारत कोलैप्स नहीं करेगा, हमारे पास ताकत है। और हम लोग अब यही कहेंगे कि तेल की स्थिति, सबसे ज्यादा असर तो उस पर पड़ रहा है, ऑयल, एनर्जी सप्लाई चेन पे असर पड़ रहा है, कि जो हार्मोन जो डायरेक्टली हमारे पास श्रीलंका से आती थी या कहीं और से आती, जो हार्मोन से नहीं जाती, वो तो हमारी चल रही है। इसीलिए हम लोग अपनी सेमीकंडक्टर में इतना पैसा लगा रहे हैं, चिप मैन्युफैक्चरिंग में इतना लगा रहे हैं कि अब हम किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे। ये इसका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है। भारत समझ गया है हमारी कमजोरी क्या है, और एक बार आप अपनी कमजोरी को समझ जाए फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका एक पड़ोसी मुल्क है, उससे लोग पूछते हैं कोई कमजोरी है, कहता नहीं, क्यों भाई, अरे अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा। अच्छा भाई, तुम उसके भरोसे चलो, फिर हम तो अपनी मेहनत के भरोसे चलेंगे। ये बेसिक, किसी की आलोचना नहीं मैं कर रहा, सब धर्म बराबर है, लेकिन ये चीज है कि मेहनत आपको खुद करनी पड़ती है। भारतवासी तैयार है वो मेहनत करने के लिए सर, सिर्फ हम माँ कहते हैं ना भारत। जी, बहुत शुक्रिया और दीपक माँ सर, की हमारे जितने साथ सेवा जुड़ने के लिए कर सकते, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपका ये धन्यवाद, प्रेरक और जल्दी आवाज मिलते जो हैं है सर। ना, ये जो बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर।